धन। तो चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होता है, कैसे निकलता है? देखिए इसका एक सूत्र होता है और सूत्र के माध्यम से हम चक्रवर्ती मिश्र धन के सवाल निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं, देखिए प्रकरण तुम्हारा चलेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, सब बच्चे जरा इधर को देखें और बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हारा ये प्रश्न चलेगा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैंने लिखा है 400 रुपये, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल तुम्हारा ये बना कि 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इसका थोड़ा सूत्र देखिए, इसका क्या है? इसका सूत्र होता है हमारा, देखिए मैं सूत्र लेके बताता हूं तुम्हें। सूत्र इसका ये है कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। देखिए ये सूत्र है, इस सवाल को हल करने का ये सूत्र है। तो सूत्र में क्या है? A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है, देखिए ये कोष्टक का जो निशान होता है ये वाला, ये गुणा का ही निशान होता है हमारा। अगर इसके बाहर कोई सी भी संख्या है तो अंदर वाली संख्या में गुणा होती है। ठीक है, जब ये खुलता है तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा A बराबर P है, A बराबर P है, तो ये P हमारा मूलधन होता है। P क्या होता है? मूलधन। और R जो है वो होती है हमारी दर। R क्या होती है? दर। और N होता है हमारा समय। N क्या होता है? समय। तो देखिए हम सूत्र फिर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए P हमारा क्या है? P बराबर क्या है? क्या बताया मैंने? P अभी P है हमारा मूलधन। P बराबर मूलधन, P बराबर यानी मूलधन। मूलधन हमारा कितना है इस सवाल में? मूलधन हमारा कितना है? मूलधन है हमारा 400 रुपये। भाई 400 ही तो रुपये है तुम्हारा मूलधन। देखिए सवाल कर रहा है 400 रुपये का, 400 रुपये कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? 400 रुपये है केवल। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 400 रुपये। तो ये मूलधन हो गया हमारा 400 रुपये। या तो हम P बराबर 400 रुपये लिख दें या हम मूलधन बराबर 400 रुपये लिख दें। तो हमारा जो ये सूत्र के अनुसार P है वो हमारा मूलधन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 400 रुपये। अब आता है हमारा ये दर R बराबर क्या होता है? देखिए R बराबर होता है दर। R बराबर क्या होती है? दर का मतलब समझ रहे हो? रेट। दर का मतलब होता है रेट। हाँ जी, तो R बराबर दर। तो दर हमारी कितनी है? दर हमारी कितनी है? ये है 10%। देखिए ये जो मैंने निशान लगाया है, ये वाला जो मैंने निशान लगाया है, ये प्रतिशत का होता है। यानी कि हिंदी में इसको ऐसे लिख देते हैं प्रतिशत। ठीक है, और हम हिंदी में ना लिख करके गणित की भाषा में इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, ठीक है। तो हमारी जो दर है वो कितनी है, 10%। तो क्या हो गया, दर बराबर हमारी हो गई 10%। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा मूलधन हो गया, कितना हो गया, 400 रुपये, और हमारा आर बराबर दर कितनी हो गई हमारी, 10%। अब हमारा होता है एन कितना है हमारा, एन माने समय, एन हमारा समय को प्रदर्शित करता है। तो एन बराबर हमारा क्या हो गया, एन बराबर समय। तो समय हमारा कितना है, समय है हमारा 2 वर्ष। कहाँ गया 2 वर्ष, ये समय हमारा कितना है, 2 वर्ष, यानी कि समय हो गया हमारा 2 वर्ष। अब समझ लो आप लोगों ने ये सूत्र समझ गए, तो समझ लो तुम सवाल भी समझ गए, तुम्हारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ इस चीज को। देखिए सवाल हमारा ये कहता है 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी तो चक्रवर्ती मिश्र धन पूछ लेता है सवाल में, और कभी कभी मतलब ब्याज पूछ लेता है सवाल में। तो ब्याज का जो सूत्र होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। यदि सवाल में, प्रश्न में यदि ये पूछा जाए कि 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, तो जब ब्याज वाली बात आ जाती है तो मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी जो तुम्हारा मिश्र धन आए उसमें से हम मूलधन को घटा देते हैं, तो तुम्हारा ब्याज रह जाता है। मान लो इसमें तुम्हारा मूलधन कितना है, 400 रुपए। अब जो तुम्हारा मिश्र धन आएगा, यदि हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, ब्याज रह जाएगा। तो अभी बात ये है, इसमें ब्याज नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, मिश्र धन। तो अभी हम मिश्र धन तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, मूलधन तो हो गया हमारा 400 रुपये, और दर हो गई हमारी 10%, और समय हो गया हमारा 2 वर्ष। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सूत्र फॉर्मूला हमारा ये हो गया, और हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सवाल को यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो देखिए अब, और हमारा जो ये ए है, कौन सा वाला, ये ए हमारा मिश्र धन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा मूलधन कितना है, 400। तो हमने यहाँ कितना लिखा, 400 इंटू मतलब कोष्टक हो गया, गुणा का निशान हो गया, ये कोष्टक में बंद है, ठीक है। तो कितना है तुम्हारा सूत्र, 1 प्लस लिखेंगे हम, 1 प्लस आर कितना है तुम्हारा, आर मीन्स 10, आर कितना है तुम्हारा 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 बटे 100, 10 बटे 100 की पावर कितना हो जाएगा, एन कितना है, 2, समय कितना है तुम्हारा 2। तो अब ये तुम्हारा होगा 400 इंटू 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 2, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, अब हम इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा 10 है ऊपर, और ये हमारा नीचे कितना है 100। तो हम 10 को काट लेते हैं, 10 से 10 कै बार कटा, एक बार, कै बार कटा, एक बार, और ये 100 कै बार कटेगा, 10 बार। तो हमारा यहाँ कितना रह गया, 10 बटे 100 की जगह हमारा कितना रह गया, 1/10, ठीक है। तो अब हम आगे को सवाल करते हैं, बराबर 400 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 2, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और नीचे को लिख देता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाए, यहाँ समझ में नहीं आएगा। देखिए कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, बराबर 400 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 2। यहाँ तक सब बच्चों की समझ में आ गया। अच्छा अब हम इसको भी हल करते हैं। अब हम, क्योंकि ये हल होकर के इतना आया, थोड़ा सा ये इजी हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि हमने 10 से काट दिया, 10 से काट दिया, और 100 का 10 से हमने 100 को काट दिया, तो 10 एकम 10 एक बार कट गया, और 10 ढाई 100, 10 बार कट गया, तो हमारा 1/10 हो गया। इसमें तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, सबकी समझ में आ रहा होगा।
अच्छा अब हम इसको क्या करते हैं, इसको जब हम हल करते हैं तो बराबर 400 कितना आया 400, यही वाला आएगा 400। तो इंटू 400 इंटू देखिए इसका हम इसमें गुणा कर इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं 10 एकम 10 और एक को जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या को, तो कितना हो गया 11, यानी 11 बटा ये रहेगा 10, 11 बटा 10 की पावर 2। इतना आ गया समझ में। अब हम इसको खोलते हैं, अब हम इस समीकरण को खोलते हैं तो देखिए ये वाली समीकरण हमारी खुल के आगे बराबर करते हैं हम 400, कितना है ये 400। अब ये हमने काय का निशान बताया तुम्हें, गुणा का, ये जो कोष्टक है ये गुणा का निशान है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे गुणा 11 बटा 10, 11 बटा 10 क्या बार लिखेंगे 11 बटा 10, क्योंकि समय कितना है 2 बार, तो हम यहाँ पे 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो गुणा 11 बटा 10 इतना हो गया। अच्छा जी, तो ये जो है हमारा यहाँ तक हो रहा है ये सवाल। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को जब हमने हल करा तो इस देखिए ये हमारा ऊपर ही है, ये 400 जो है ये हमारा ऊपर ही माना जाएगा, ठीक है। तो नीचे से हम ऊपर को भी काटते हैं और ऊपर से नीचे से भी काटते हैं।